हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको दिखाया कि हाउ टू ओपन अ ज़ीरोधा अकाउंट, ज़ीरोधा ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट के। सो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं अब आपको दिखाने वाला हूं कि ज़ीरोधा का अकाउंट खोलने के बाद जो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलता है मेल पे, उसे आप कैसे अपना ट्रेडिंग जर्नी या फिर इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ज़ीरोधा का जो एंड्रॉयड ऐप है जिसे काइट बोलते हैं, ये है वो काइट बाय ज़ीरोधा। तो इसे डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपको दिखाएगा, ये स्क्रीन आपको दिखाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग इन टू काइट या फिर ओपन अ न्यू अकाउंट। तो आपने तो ऑलरेडी अकाउंट ओपन कर लिया है, तो अब यहाँ पे हम लोग लॉग इन करेंगे। यूज़र आईडी आपको डालना है, ठीक है। जो भी आपका यूज़र आईडी होगा वो डालना है आपको। मेरा ऑलरेडी यूज़र आईडी सेव्ड है, तो मैंने यूज़र आईडी डाल लिया, पासवर्ड भी मैंने डाला, ठीक है। फिर मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। उसके बाद आप अपना पिन डाल सकते हो जो आपने सेट किया हुआ है। तो पिन को डाल लेते हैं पहले। तो यहाँ पिन को डाला हमने। उसके बाद देखिए, ये आपको वॉच लिस्ट मिलेगा 1 2 3, और जैसे आप मूव करेंगे 4 और ये 5, तो 5 वॉच लिस्ट आपको मिल जाता है, जिसमें आप अपने, जैसे मैंने अपने शेयर्स को ऐड किया हुआ है बजाज फाइनेंस, HDFC, बजाज फिनसर्व। तो आपको जैसे जैसे लगता है वैसे वैसे आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ फिर आपको वॉच लिस्ट 6 भी मिल जाएगा, 7 भी मिल जाएगा। सो पुराने वर्जन में वॉच लिस्ट 5 तक था, अभी हम लोगों ने अपडेट करके वॉच लिस्ट 7 तक इसको एक्सटेंड कर दिया है। सो पर वॉच लिस्ट में आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, पर वॉच लिस्ट में आप 50 शेयर्स ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। 50 शेयर्स को आप वॉच लिस्ट पे डाल सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया वॉच लिस्ट वाला सेक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं ये ऑर्डर्स वाले सेक्शन पे। तो ऑर्डर्स वाले पे जाने के बाद आप देखिए, ऑर्डर्स पे 3 सब सेक्शंस हैं। एक ओपन, जो आपका ओपन ऑर्डर्स रहेगा। जैसे कि सपोज आपने कुछ बाई किया और बाय वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ठीक है, जस्ट आपने एक ऑर्डर ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म पे डाला है, तो वो ओपन ऑर्डर्स यहाँ पे आपको दिखाएगा। और सपोज वही ऑर्डर्स अगर खरीदा जा चुका, ठीक है, या फिर फेल्ड हो गया, तो वो सारा चीज़ है एग्जीक्यूटेड में दिखाएगा, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो है आपका, जैसे कि ये हो गया GTT, एक सेक्शन है, गुड टिल ट्रिगर्ड, इसका फुल फॉर्म है। तो यहाँ आप वो शेयर्स आप डाल सकते हो ऐड करके एक पर्टिकुलर प्राइस पे, जिसमें आप सोच रहे हो कि आपको उसे खरीदना है, ठीक है। तो वो प्राइस जब आएगा तो वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे GTT ऑर्डर लगता है, लेकिन अभी के लिए जस्ट इंट्रोडक्शन में आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं पोर्टफोलियो सेक्शन पे। तो ये पोर्टफोलियो सेक्शन पे आपका मोस्टली होता है, ये देखिए मैंने 2 शेयर्स यहाँ खरीद के रखे हुए हैं जो आपके होल्डिंग्स में दिखा रहा है, ठीक है। तो ये वो मेरा अकाउंट है जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो ये आपका देखिए 2 शेयर्स मैंने होल्डिंग्स पे दिखा रहा है। ये आपका होल्डिंग्स हो गया और एक हो गया पोजीशंस। तो होल्डिंग्स जो है, होल्डिंग्स मतलब जो आपने एक से ज़्यादा दिन के लिए रखा हुआ है। जैसे आपने आज ट्रांजेक्शन किया, तो आज आपने रखा, बेचा नहीं, और फिर कल जो है वो आपके होल्डिंग्स पे आ जाता है। तो एक दिन से ज़्यादा जो भी आप शेयर्स रखे हैं, ठीक है, वो सारे आपके होल्डिंग्स में दिखाएंगे। और फिर वहाँ आपको दिखाएगा जो टोटल आपने शेयर्स रखा है 1 2, उसका इन्वेस्टेड अमाउंट दिखाएगा, और फिर करंट कितना है, ठीक है। और उसके साथ आपको PNL दिखाता है, ठीक है, कितना PNL आपका है। तो फिलहाल के लिए अभी देखिए यहाँ इसको ये दोनों को आप, एक तो ये आप देख पा रहे हैं और एक ये देख पा रहे हैं। तो इन दोनों शेयर्स के से मुझे 71 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, 3.19%, ठीक है।
आज आपका कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वो यहाँ दिखाएगा। मीन्स आपका जो टोटल दोनों शेयर्स आपने रखा हुआ है अपने होल्डिंग पे, वो आज कितना उठा है या कितना गिरा है वो आपको इधर टुडेज पीएनएल में दिखाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पोर्टफोलियो सेक्शंस में होल्डिंग्स के बारे में मैंने बोला आपको। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोजीशंस क्या होता है। सपोज आप इंट्राडे कर रहे हो, मानो कि आज आपने कोई शेयर्स को आज आपने बाय किया हुआ है, और जो आज का जो भी आपने किया है वो सारे जो है शेयर्स वो आपको पोजीशंस में दिखाएगा। मीन्स एक दिन तक जो आपका ट्रांजेक्शन्स है, शेयर सेल है या बाय है, वो सारे पोजीशंस में दिखाएगा। इंट्राडे हो या डिलीवरी में आपने लिया है, जो आप आज आपने जो ट्रांजेक्शन किया है वो आपको पोजीशंस में दिखाएगा। तो ये पोजीशन सेक्शन में आपको दिखाएगा। ठीक है, और सपोज आपने एफएनओ किया है, तो एफएनओ करोगे आप तो एफएनओ का एक एक्सपायरी होता है, तो मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगा कैसे एफएनओ करते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियोस में। फिलहाल के लिए बस आप ये जान के रखिए, पोजीशंस मीन्स वन डे में जो आज के दिन जो आपने ट्रांजेक्शन्स किया है वो पोजीशंस में दिखाएगा, और जो ट्रांजेक्शन्स आज से एक दिन पुराना है, मीन्स 2 दिन हो या 2 से ज़्यादा दिन हो, ठीक है, वो आपका होल्डिंग्स में दिखाता है। तो ये हो गया। ठीक है, अब होल्डिंग्स पे आप, जैसे कि मैं आपको बताऊं, होल्डिंग्स पे आप अगर जाओगे वापस, तो होल्डिंग्स पे यहाँ पे आपको फिर फिल्टर सेक्शन भी मिल जाता है, सर्च मिल जाता है कि अगर मान लो किसी का बहुत ज़्यादा होल्डिंग्स है तो वो सर्च करके, जैसे सर्च में मैंने अगर ए बी कैपिटल मारा, तो मैंने ये सर्च क्लिक किया, ए बी कैपिटल मैंने मारा, टाइप किया, तो देखिए ये आ गया, ये भी कैपिटल आ गया। ठीक है, तो ये सर्च के लिए दिया गया है कि आप सर्च कर सकते हो आपके होल्डिंग को। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो कि यहाँ फिल्टर का जो ऑप्शन है वो आप कैसे यूज़ करोगे। फिल्टर का ऑप्शन आप अगर फिल्टर पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो फिल्टर में अल्फ़ाबेटिकली शेयर्स आप अरेंज कर सकते हो, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर सकते हो, परसेंटेज चेंज वाइज अरेंज कर सकते हो, लास्ट ट्रेडेड प्राइस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस, एब्सोल्यूट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज आप अपने हिसाब से इसे अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया होल्डिंग्स और पोजीशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया। एनालिटिक्स अगर आप देखोगे तो एनालिटिक्स के बारे में भी आप देख लो। एनालिटिक्स भी हम लोग देख लेते हैं क्या है एनालिटिक्स। तो जब मैं एनालिटिक्स पे क्लिक करता हूँ तो फिर मेरा कंसोल एक सेक्शन है वहाँ चले जाता है, वहाँ आप सेगमेंट अपना सिलेक्ट कर सकते हो, कौन से सेगमेंट के बारे में आपको जानना है, मतलब इक्विटी हो, फ्यूचर ऑप्शन हो, करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, उसके बारे में आप जान सकते हो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में आप जाओगे तो कंबाइंड रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारा आपको दिखाता है। फिर आप कोई पार्टिकुलर शेयर में अगर देखना चाहते हो तो उस शेयर का सिंबल मारोगे तो वो आ जाएगा। डेट रेंज आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सपोज फिलहाल के लिए मैं इक्विटी सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, बिकॉज मेरे पास इक्विटी का ही शेयर्स है, और रियलाइज प्रॉफिट एंड लॉस में देखता हूँ, और डेट देखता हूँ मैं लास्ट 1 ईयर के, अगर देखूँ जनवरी 21 से अगर मैं देख तो ये निकल के आएगा। ठीक है, ये सारे शेयर्स का जो डिटेल है वो मिल जाता है हमें। ये जो शेयर्स मैंने ट्रेड किए हुए हैं वो सारे शेयर्स का डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको बाय एवरेज, बाय वैल्यू, बाय एवरेज, बाय वैल्यू, सेल एवरेज, सेल वैल्यू और रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ सारा आप इसको चाहे तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा डिटेल्स आपको एनालिटिक्स में मिल जाएगा। तो हम लोग बैक आते हैं। उसके बाद टूल्स पे अगर आप जाओगे तो टूल्स में क्या है, बास्केट जो सेक्शन है, बास्केट का जो ये सेक्शन है, बास्केट में आप न्यू बास्केट आप जब ऐड करोगे तो इसको आप अपना कुछ भी डाल लो। मैंने हाई ग्रोथ इसको बना लिया। ठीक है, इसमें मैं ऐड करूँगा, इसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। सपोज मैंने टाटा मोटर्स ऐड किया,
टाटा मोटर्स मैंने ऐड कर लिया। तो आप यहाँ पे इसे बाई कर सकते हो और ये आपका इस बास्केट में रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस को दिया गया है। ठीक है, आप बास्केट ऑफ शेयर्स बना सकते हो जो आप फिर एज अ होल आप हाई ग्रोथ में आप इन्वेस्टेड कर सकते हो मंथली, ऐसा कुछ। ठीक है, फिर आप SIP स्टॉक्स बना सकते हो। ठीक है, न्यू SIP आप ये डालो, हाई ग्रोथ में आप डाल दो SIP नेम, कौन से डेट को कटेगा, सपोज ये आप डेट डाल लो, टाइम डाल लो। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर बास्केट का जो अमाउंट है वो टोटल क्वांटिटी जो है वो बाई हो जाएगा इस पर्टिकुलर डेट पे। ठीक है, बैंक मैंडेट भी आप सेट कर सकते हो टू ऐड नेसेसरी फंड्स, तो ये ऑप्शन दिया गया है। तो बैक अगर हम लोग जाते हैं तो फिर SIP का हो गया। अब अलर्ट्स के बारे में, आप अगर कोई अलर्ट सेट करना चाहते हो, जैसे मैं अलर्ट सेट करना चाहता हूँ कि बाय, ठीक है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस मुझे देना है। ठीक है, सर्च टाइप करना है मुझे, जैसे टाटा मोटर्स, तो मैंने टाटा मोटर्स टाइप कर दिया। ग्रेटर देन या इक्वल टू का, तो मैं बता दूं कि अगर किसी शेयर को अगर मुझे इससे या इससे ऊपर लेना है, सपोज वैल्यू मुझे 498, सपोज मैंने 500 लिया। ठीक है, ये अगर लेना है तो ये मैं सेट करके और मैं क्रिएट कर दिया, तो ये क्रिएट हो गया, अलर्ट क्रिएट हो गया, अलर्ट इनेबल्ड। तो जब भी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 500 या 500 से ऊपर जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो मुझे ये अलर्ट मेरे ऐप पे या फिर नोटिफिकेशन के तरीके से शो करेगा। तो ये हो गया अलर्ट सेक्शन के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो हमारा जो ये सेक्शन होता है, ये सेक्शन आपका ये जो एकदम एक्सट्रीम राइट में जो सेक्शन है, उस सेक्शन में आपका यूज़र आईडी लिखा होता है। ठीक है, तो वो यूज़र आईडी से रिलेटेड आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे कि जो हमारा यूज़र आईडी दिया है उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम यहाँ दिखेगा, ये आपको यूज़र आईडी और आपका ईमेल एड्रेस दिखेगा। ये फंड सेक्शन है, प्रोफाइल सेक्शन, सेटिंग सेक्शन, और उसके बाद आपको कंसोल सेक्शन दिखेगा। ये इम्पोर्टेंट है, कंसोल सेक्शन के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो आप जब यूज़ करोगे इस ऐप को तो आपको पता चल जाएगा कि कंसोल के अंदर जैसे पोर्टफोलियो, ट्रेड बुक, PNL, टैक्स PNL, IPO, गिफ्ट स्टॉक्स, ये सारा सेक्शंस जो है अलग से आपको फिर खोल करके दिखेगा। ठीक है, उसके बाद कनेक्टेड ऐप्स, इनवाइट फ्रेंड्स, और सपोर्ट सेक्शन जो है, सपोर्ट सेक्शन, फिर यूज़र मैनुअल, लाइसेंसेस और लॉग आउट। ठीक है, तो ये सारा ऑप्शन है इधर। तो हम लोग अब देखते हैं कि फंड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ फंड्स में दिखेगा ऐड फंड्स और विड्रॉ। ठीक है, ये इक्विटी सेक्शन है फंड्स का। अगर जो भी पैसा आप इक्विटी सेक्शन में डालोगे तो वो इक्विटी अब आप खरीद पाओगे, और अगर आपने कमोडिटी पे अगर ऑप्ट किया है, कमोडिटी भी अगर आपने लिया हुआ है, तो फिर जो आपको लॉगिन जब आप खोलते हो अकाउंट तो आपको 200 एक्स्ट्रा देना पड़ता है कमोडिटी के लिए। अगर वो आपने इनेबल करके रखा है तो आप कमोडिटी सेक्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ जो है हम अगर ऐड फंड्स पे क्लिक करेंगे तो ऐड फंड्स पे आपको ये बैलेंस फिलहाल का दिखाएगा आपको। उसके बाद आप जो भी अमाउंट डालिए अपना, आपका अगर कोई बैंक अकाउंट सिलेक्टेड है तो वो बैंक अकाउंट आप आपको यहाँ शो करेगा। आप डायरेक्टली उस बैंक अकाउंट को पे क्लिक कीजिए और फिर UPI या फिर गूगल पे या फिर नेट बैंकिंग या कोई अदर पेमेंट्स मेथड से आप इसको फंड को इसमें ऐड कर सकते हैं, और उस फंड को आप फर्दर आप उस फंड से शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ ऐड फंड्स के बारे में हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि विड्रॉ में जाने के बाद ये विड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको विड्रॉएबल बैलेंस, ये इस पे आपको ध्यान देना है कि विड्रॉएबल बैलेंस कितना है। जो विड्रॉल बैलेंस होगा वही आप यहाँ में डालोगे, तो वो प्रोसेस करोगे तो आपका जो फंड है वो प्रोसेस होगा। ठीक है, विड्रॉल के लिए क्लोजिंग बैलेंस, अनसेटल क्रेडिट, पेइंग और कोलेटरल यूटिलाइज, ये सारे चीज़ों को देख करके आप विड्रॉ मत करना, क्यों विड्रॉल बैलेंस ही आपका फाइनली विड्रॉ होगा। और बाकी जो है वो 2 दिन या 3 दिन बाद, अगर आप आपने उस क्लोजिंग बैलेंस के अमाउंट से अगर आपने कोई ट्रेड नहीं लिया है तब जाके वो 2 दिन बाद विड्रॉवल बैलेंस में शो करेगा आपको। ठीक है, तो सेम जैसे इक्विटी सेक्शन में है वैसे ही कमोडिटी सेक्शन में भी है, तो ये विड्रॉल आपका प्रोसेस हो जाएगा ऐसे।
ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ रिसेंट विड्रॉल्स दिखाएगा, ये आपको रिसेंट विड्रॉल्स दिखाएगा कि आपने रिसेंटली क्या क्या विड्रॉल किया है और प्रोसेस हुआ है या कैंसिल हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ शो करेगा। अब नेक्स्ट आप अगर प्रोफाइल सेक्शन में जाओगे तो यहाँ आपको प्रोफाइल से रिलेटेड सारा डिटेल्स आपका मिल जाएगा, ईमेल, प्रोफाइल, फ़ोन नंबर, पैन नंबर। आप ये आपका डीमेट आईडी है, अगर आपको कहीं डीमेट आईडी देना है आईपीओ के लिए तो ये आप डीमेट आईडी दे सकते हो। अपना पासवर्ड आप मैनेज कर सकते हो, आपके अकाउंट्स को यहाँ देख सकते हो, और आप देख सकते हो कि कौन कौन सा सेगमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ सेगमेंट शो कर रहा है म्यूचुअल फंड एनएससी बीएसई। ठीक है, मैंने इसमें कमोडिटी को इनेबल नहीं किया है इसलिए। और लास्ट में आप यहाँ पे एक्टिव सेशंस में जाकर के आप देख सकते हो कि एक्टिव सेशंस आपके कहाँ कहाँ है। एक तो आप एंड्रॉयड पे यूज़ कर रहे हो और एक कंसोल पे आप एक्टिव हो। ठीक है, आप चाहो तो क्लियर भी कर सकते हो।